हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अपने टेक इंटरव्यूज़ में या इन जनरल कभी भी किसी चीज़ का आप इंटरव्यू देने वाले हो किसी जॉब के लिए, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। छोटी मोटी नहीं, इनफैक्ट मैं बहुत सारी मिस्टेक्स यहाँ पे कवर करके लाया हूँ, मैं लिख के लाया हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो आप सबको एक एक करके पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। इनफैक्ट देखो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं दिए, जैसे कि 20-30 या 10-15 इंटरव्यूज़ नहीं दिए, बट सिर्फ 5 से 7 इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं। एंड इवन जब मेरा ऑन कैंपस चल रहा था तब भी यार मैंने गिनती के तब उस समय मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए थे। ठीक है, तो मुझे अच्छे से अब पता लग गया था उसी में ही कि क्या छोटी मोटी गलतियाँ मैंने की थी। प्लस मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, तो उनसे भी जब मैंने बातें की तो मुझे पता लगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने गलती की थी और आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट हमारा कि भाई इंटरव्यू अगर है तो लेट नहीं होना इंटरव्यू पे। ये ऑब्वियस बात है बहुत, ठीक है, ये तुम्हारा कोई नॉर्मल मीट नहीं है जैसे कि ऑफिस के अंदर क्या चलता है कभी कभी, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर ऑफिस के अंदर कोई मीट है तो कभी कोई 10 बजे की मीट है, कोई 10:01 पे आ रहा है, कोई 10:05 पे आ रहा है, कोई 10:07 पे आ रहा है। ठीक है, बट अगर आपका इंटरव्यू है जॉब के लिए जिसमें आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो यू हैव टू बी ऑन टाइम, इनफैक्ट बिफोर टाइम। तो 5 से 10 मिनट पहले रहना वहाँ पे मौजूद बिल्कुल। साथ ही साथ यार एटलीस्ट अपना ये छोटी छोटी चीज़ें, इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। आपके यहाँ पे नहीं है तो आप किसी दोस्त के यहाँ पे जाओ या फिर कहीं ऐसी जगह जाओ, या उस दिन का इंटरनेट तो भाई आपका बढ़िया होना चाहिए, सच दैट आपकी ये बेसिक चीज़ें ऑडियो वीडियो में आपको दिक्कत ना आ रही हो। ठीक है, ये एक बड़ी बेसिक चीज़ होती है जो कि यार अगर अच्छी ना हो तो सामने वाले का भी मूड ख़राब हो सकता है इससे। ठीक है, और आपके भी पैनिक हो सकते हो आप, इरिटेशन हो सकती है इन छोटी छोटी चीज़ों से, तो इनको तो हम अवॉइड ही करेंगे बिल्कुल। वेरी बेसिक थिंग्स, बट प्लीज़ कीप देम इन माइंड। एंड ऑल्सो यार और छोटी मोटी चीज़ें ये हो गई कि जैसे मैं जब दे रहा था इंटरव्यू तो मैंने मेक श्योर किया कि भाई मैं अपना जो भी डिवाइस है, पेन पेपर है, मैं उसको अपने साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, एक पेन पेपर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर आधे टाइम क्या करेगा टेक के अंदर, जैसे मुझसे जब डीएसए के सवाल पूछे जा रहे थे तो वो एक गूगल डॉक आपको वहीं की वहीं शेयर कर देगा, तो डॉक के अंदर ही वो बोलेगा कि कोड थोड़ा लिख के दिखाओ। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि वो सिर्फ अप्रोचेस पूछते हैं कि यार इसमें क्या अप्रोच लगेगी, तो आपको यार पेन पेपर की ज़रूरत होगी। आप सिर्फ दिमाग में, मन में या टाइप करके कुछ चीज़ें नहीं समझ पाओगे खुद, एंड फॉर्म नहीं कर पाओगे एक सॉल्यूशन कभी कभी। तो आपके लिए कुछ लिखने का सामान होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेन पेपर कहीं से उठा के ला रहे हो कभी। यार ये सारी बेसिक चीज़ें बिल्कुल रेडी रहनी चाहिए यार, पेन वर्किंग होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ बेनिफिशियल रहती है, अगर बाई चांस, जैसे मेरे पास एक आईपैड था, अगर आपके पास आईपैड नहीं है, एक वैकॉम टैबलेट आता है, अगर आपके पास वो है, कभी आपने राइटिंग पर्पज़ से लिया था, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। अगर है तो कई बार क्या होता है हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो वहीं की हम दिखा सकते हैं वहाँ की वहाँ, तो थोड़ा सा सही लगता है वो चीज़ भी। ठीक है, बट एनीवेज दैट इज़ द प्लस पॉइंट, वो आपकी मर्ज़ी है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बढ़िया होनी चाहिए, वेरी वेरी बेसिक थिंग्स में एक और चीज़ आती है आपका ड्रेसिंग सेंस। अब या तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है या फिर ऑफलाइन हो रहा है, तो ऑफलाइन में तो यू हैव टू मेक श्योर यार, मैं सिंपल बताता हूँ, कोई भी यूपीएससी का जाके इंटरव्यू देख लो, ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है, किसी रैंक 1 रैंक 2 जो भी है, तो आप एक बार बस उनका ड्रेसिंग सेंस देख लेना, तो आप भी वही कॉपी पेस्ट करके ले आना। ठीक है, तो कभी भी आप अगर ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो मेक श्योर कि यार यू आर वेयरिंग शर्ट एंड नॉट कैजुअल टी शर्ट। शर्ट भी यार ऐसे वाइट ब्लू, यूजुअली जो ये स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं यही पहनना, और स्टाइल वाइल में नहीं रहना बिल्कुल भी हमें। ठीक है, ट्राउज़र पहनने हैं, और अगर जैसे टाई पहन लेना अगर सर्दियों का टाइम एंड ऑल है, तो यूजुअली वैसे भी टाई पहनते हो तो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन, बट इट डिपेंड्स मौसम कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख के आना। यूपीएससी जैसे इंटरव्यूज़ में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, बट इवन टेक इंटरव्यूज़ में भी यार यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड इनफ कि सामने वाले को यार तकलीफ ना हो आपको देख के। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मेंटेन करके रखना, ये हो गई बहुत ही बेसिक चीज़ें। अब आते हैं अगले पॉइंट्स पे कि जैसे ये गलतियाँ हो सकती है, इनमें से अगर कुछ मिस हो रहा हो, समझ रहे हो मेरी बात। अब आते हैं पॉइंट्स पे अपने, तो ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहली चीज़ है यार एटीट्यूड। ठीक है, तो ये हर इंटरव्यू के लिए वैलिड है, टेक इंटरव्यू, नॉन टेक इंटरव्यू, वट एवर इंटरव्यू यू आर गिविंग, योर एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। ठीक है, अब एटीट्यूड का मतलब है कि एक तो आपका बिहेवियर गंदा नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से बात करो। ठीक है, प्यार से बात करो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा बात कर रहे हो आप। ठीक है, आप लेकिन प्यार से बात करो बिल्कुल उनसे, एक अच्छी स्माइल मेंटेन करनी है, बहुत गंदी स्माइल भी मेंटेन नहीं करनी है, बहुत देर तक ऐसे हंसना नहीं है। ठीक है,
नॉर्मल सी स्माइल एक मेंटेन करके रखनी है। आप मेरी वीडियोस देख लिया करो इस केस में तो, ठीक है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, तो आप भी काइंड ऑफ ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो शीशे के सामने, या फिर इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर देन इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी इन सब चीज़ों में थे फिर तो ये पॉइंट्स मेरे को बताने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, बट एक अच्छा एटीट्यूड आपका होना चाहिए जिसके अंदर सारी चीज़ें आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द वे यू आर लुकिंग, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन कर रहे हो, घूरना तो नहीं है बट स्टिल आई कॉन्टैक्ट कैसे आप मेंटेन कर रहे हो, आप बात कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आती है आपके एटीट्यूड में, किस तरीके से बात कर रहे हो। एंड आपका ओवरऑल घमंडी वाला एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्स वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि आपको उसको दिखाना है कि यार उसको मतलब आपको ज़रूरत है, ठीक है, उस जॉब की। सो आपको यही दिखाना है, आपको ये नहीं दिखाना कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2-3 इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, इसमें आप कम इंटरेस्टेड हो तो फिर दो ही मत, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हो तो अच्छे से दो उसको, ये आपको नहीं करना कि यार इस इंटरव्यू में मैं थोड़ा बन ज़्यादा रहा हूँ, ये सब चीज़ें नहीं करते यहाँ पे। बड़ी ऑब्वियस बातें हैं बट मैं स्टिल आपको ये बता रहा हूँ, मिस मत करना इन चीज़ों को बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। लास्ट के पॉइंट्स में मैं डेफिनेटली टेक से रिलेटेड भी बात करने वाला हूँ वैसे तो, ठीक है, बट नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं विच इज़ योर बेसिकली हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, या फिर उसको कह सकते हैं आपके स्पीकिंग स्किल्स कैसे है, नॉट एग्जैक्टली स्पीकिंग बट द पॉइंट इज़ कि अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपने देखा होगा हर जगह कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इंपॉर्टेंट। इंग्लिश का क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो ये होता है कि आपका जो इंटरव्यू ले रहा है, अब मेरे केस में जब मेरा पेटीएम का इंटरव्यू हो रहा था तो फॉर्चुनेटली मेरा एक एलुमनाई ले रहा था इंटरव्यू, वो तो हिंदी में बात करने लग गया था मुझसे, तो इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट स्टिल एक नाइका का इंटरव्यू था मेरा, उसमें भी हिंदी में ही बात होने लग गई थी। पेटीएम के राउंड 2 में इंग्लिश में हुई थी, ठीक है। एंड एक और मेरा कंपनी थी, मैं नाम भूल गया उसका, ठीक है, मैं कैसे नाम भूल सकता हूँ, इऑन डिजिटल के साथ था मेरा, तो उसमें भी काइंड ऑफ उसमें इंग्लिश में था। बट द थिंग इज़ कि कभी कभी क्या होता है, आई थिंक इऑन डिजिटल वो कंपनी थी, यस। आपका इंटरव्यूअर, पॉइंट ये है, आपका इंटरव्यूअर हो सकता है कि किसी दूसरी देश का है, ठीक है, आप इंटरनेशनल कंपनीज है क्योंकि बहुत सारी जिसका आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो अगर उनको हिंदी नहीं आती तो क्या करोगे, राइट। तो यू मस्ट, एक तो पहली चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं भी है, ठीक है, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओ और वो हंसे भी ना, वो ये ना सोचे क्या बोल रहा है ये, ठीक है, उसको एक एक चीज़ समझ आए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस कम्युनिकेशन में ही, इस पॉइंट में, कि यार आप ढंग से कन्वे कर पाओ कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो इसमें द वे यू आर टेलिंग द आंसर या फिर सॉल्यूशन, वो क्लैरिटी उसमें थोड़ी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी वॉइस में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार वो शब्द समझ आ रहा हो सामने वाले को, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये यहाँ पे मैं किसी को भी जज नहीं करना चाहता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। आपने काफ़ी बार ऐसा देखा होगा, जैसे आप मान लो कैब बुक करते हो, ऑटो बुक करते हो, या कुछ भी करते हो, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि यार आप इनसे बात कर रहे हो, ढंग से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको फ़ोन पे इनकी आवाज़ ही ढंग से समझ नहीं आ रही है, हाँ भैया आ रहे हैं, हाँ भैया ये, कई बार क्लैरिटी नहीं होती वॉइस की, समझ रहे हो, बहुत लोगों में नहीं होती, ठीक है। ऑब्वियसली उनको क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की, राइट। बट अगर आप एक एम्प्लॉय बनने वाले हो किसी कंपनी के, तो वो जो क्लैरिटी है वॉइस में कि आप जो बोल रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, बट जो आप बोल रहे हो वो एक एक शब्द सामने वाले को समझ आ जाए, उससे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े कि आप क्या बोल रहे हो ये समझने में, ठीक है। आई होप आप समझ आ गया होगा आपको ये चीज़। और एक और चीज़ यार, ये पॉइंट मैंने वैसे ले लिया था कि आपकी ऑडियो वैसे क्लियर जानी चाहिए, तो अगेन इंटरनेट कनेक्शन एंड एवरीथिंग, माइक जो भी है आपका लैपटॉप का, दैट शुड बी डिसेंट इनफ, ठीक है। तो एटीट्यूड का पॉइंट हो गया, कम्युनिकेशन का पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग की बेसिक्स का पॉइंट हो गया हमारा। फिर आ जाता है यार एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट है कि यू शुड नो द वैल्यूज़ ऑफ द कंपनी। अब काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनकी कुछ वैल्यूज़ होती है, जिनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी क्या, आई थिंक सारी कंपनीज़ के होते हैं, येस। इवन यहाँ पे फिजिक्स वाला में भी हम काफ़ी सारे टास्क हमें पूरे करने होते हैं एज एम्प्लॉयज़, ठीक है, कि जिससे हमें पता लगता है कि हमें बताया जाता है कि हम ये आपकी वैल्यूज़ है, इसका ये प्रिंसिपल्स है इस कंपनी के, ये वो। तो अगर आप किसी कंपनी में जाने वाले हो, आपको बिफोर हैंड ये सब चीज़ें पता है और ये सब वेबसाइट पे लिखी होती हैं हर कंपनी के, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्हीं में से कोई सवाल कहीं आपसे पूछ ले और आप उसमें एक अलग आंसर दे दो, ठीक है, जो अपोज कर रहा हो इनके प्रिंसिपल को, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये भी करके चले जाना, देख लेना कि कौन सी कंपनी में ये सारी चीज़ें होती है। बिल्कुल नए नए स्टार्टअप्स में ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, बिल्कुल नए नए वाले में, बट बड़ी कंपनीज़ में पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है। इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है एक, यार ये शायद आपने वो TVF या टाइमलाइनर्स की वो वीडियो देखी होगी, मैं भूल गया, जिसमें बोलता है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, टेल मी योर स्ट्रेंथ, टेल मी योर वीकनेस, ये सब चीज़ें,
तो ऑब्वियसली ये मुझसे पूछा गया था या नहीं, मुझसे नहीं पूछा गया था, बट मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से पूछा था, तो उनसे तो पूछा गया था। तो टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का, सबसे पहले मैं वीकनेस का आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है, जो मैं दूंगा, अगर मैं ये वाला आंसर दूंगा तो आप ये आंसर दे सकते हो। देखो, अगर आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छी नहीं है, यू आर नॉट एबल टू टॉक फ्लुएंटली, तो उस केस में आप पता है क्या कर सकते हो, यू कैन, जब आपसे पूछा जाए वीकनेस, तो यू कैन से दैट यू नो कि आई एम ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव इन माई स्पीकिंग स्किल्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर्टिकुलरली एंड माई फ्लुएंसी, ठीक है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स। तो ये ठीक है यार, एक सही आंसर है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफ कोर्स आपको ये बिल्कुल नहीं बताना है कि आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, वैसे तो पता ही लग जाएगा इंटरव्यू में तब तक, बट स्टिल यू कैन गिव दिस आंसर। अदरवाइज़ ऐसा ही कुछ ऐसी चीज़ यार इसमें फिगर आउट करना जो कि ये ना हो, जैसे कि आप ये मत बोलो कि यार माई वीकनेस है कि आई एम नॉट दैट गुड ऑफ अ लीडर। अगर आप ऐसी चीज़ बोल देते हो सीधा नेगेटिव चीज़ चले जाएगी, ठीक है। तो इवन दो इफ़ यू आर नॉट गुड, आपको बोलना नहीं है, तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट डिप्लोमेटिक थोड़ा थोड़ा ऐसे चीज़ों में। सेम अगर देखो स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो स्ट्रेंथ्स में जिससे भी मैंने सुना है, तो यूजुअली स्ट्रेंथ्स में इनफैक्ट मुझसे भी जब पूछा था व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, तो जैसे मैंने बता दिया था कि यार यूजुअली आई एम गुड एट मैथमेटिक्स इन जनरल, ठीक है, एंड आई हैव बीन गुड एट इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई टेक इंटरेस्ट इन इट, सो आई एम गुड एट इट। सो बट इसमें आपको फ्लॉन्ट नहीं करना है कि आप बहुत ज़बरदस्त हो किसी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी पर्टिकुलर स्किल में, ठीक है। स्ट्रेंथ्स की अगर मैं बात करूँ, और कोई अनरिलेटेड स्किल भी नहीं बताना आपको कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आप बोलो यार माई स्ट्रेंथ इज़ प्लेइंग फुटबॉल एट अ वेरी गुड लेवल, सो वो मैटर नहीं करेगा। उस इंटरव्यू के हिसाब से थोड़ी ऐसी चीज़ बोलना, और इसको भी यार आप डिप्लोमेटिक रख सकते हो, बट एक चीज़ होती है कि अगर आपने वो सच में कर रखा है तो ज़्यादा सही रहता है, इसमें आपको कुछ फेंकना नहीं होता, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रह गया। अगला पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी जब आप ऐसे इंटरव्यू दे रहे हो, आपने अगर कभी भी नहीं दे रखा, आपका पहला इंटरव्यू है, बहुत सारे बच्चों का कम ही होते हैं पहला इंटरव्यू जब होता है, तो उसी में क्योंकि डर होता है तभी आप ऐसी वीडियोस देखते हो। अपने दोस्तों के साथ में देखो, एक दिन पहले ऐसा कुछ मॉक इंटरव्यू टाइप सा एक कर लो, मॉक इंटरव्यू एज इन कि अपने दोस्तों को बिठाओ मीट पे, पहले तुम बनो इंटरव्यूअर, ठीक है, तुम उनसे क्वेश्चन पूछो, फिर अपने दोस्त को बनाओ इंटरव्यूअर, ठीक है। तो इससे भी यार एक कॉन्फिडेंस मिलता है थोड़ा पहले से, ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके जाओगे तो इट इज़ गुड। एंड इनफैक्ट आप मॉक इंटरव्यूज़ देख भी सकते हो ऑनलाइन, अपनी डोमेन का ही देखना पर्टिकुलरली ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन यार अच्छी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब किसी कारणवश कुछ चीज़ें रह जाती है, हमेशा हम प्रिपरेशन को 100% तो नहीं रख सकते, राइट, सो दैट इज़ फाइन, बट अपनी प्रिपरेशन आपको बढ़िया रखनी है। और आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि यार कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपको पसंद है, इन विच डेटा स्ट्रक्चर यू आर मोस्ट कंफर्टेबल, या व्हाट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर दैट यू हैव सॉल्व द मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपने किस में सॉल्व किया, किस में आप बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। और मान लो आपने बोल दिया कि भाई मैं हूँ बाइनरी ट्रीज़ में, या मैं हूँ लिंक लिस्ट में बहुत बढ़िया, ठीक है, एंड फिर उसने लिंक लिस्ट में आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि कॉपी लिस्ट विद रैंडम पॉइंटर, या फिर एक LRU कैश करके होता है, आई थिंक लिंक लिस्ट का ही है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते और आपको नहीं आता, तो और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। एंड एक लास्ट चीज़ आपको मैं यहाँ पे टिप देना चाहूँगा, कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के अंदर, कोई आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना इंटरव्यू की लेंथ कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा यूजुअली एक्सीड नहीं करती, यूजुअली 40-50 मिनट से ज़्यादा भी एक्सीड नहीं करना चाहती किसी भी इंटरव्यू की लेंथ, ठीक है, ड्यूरेशन आई मीन, नॉट लेंथ। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो वो आपसे पूछ रहा है, अगर आपको आता है तो भाई उस पर बहुत टाइम लगाओ, आराम से सोल्यूशन को तुम बताओ, मल्टीपल तरीके बताओ। ऑब्वियसली अगर आप टेक का इंटरव्यू दे रहे हो तो ये तो मैं हमेशा बताता ही हूँ, कोई भी एक सॉल्यूशन अगर है, कोई आपसे पूछा जा रहा है तो उसका ब्रूट फोर्स भी आपको बताना है, थोड़ा ऑप्टिमल सॉल्यूशन और बेस्ट सॉल्यूशन जितने आपको आते हैं एक एक करके आपको वो सारे बताने हैं। हर क्वेश्चन की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी डिस्कशन करना है, उसमें भी 1 आध मिनट और लग जाएगा क्योंकि डेफिनेटली करना होता है वो, ठीक है। और टाइम लगाओ, जिन क्वेश्चन अगर आपको ढंग से आते हैं कोई क्वेश्चन तो टाइम लगाओ, ठीक है, ताकि वो एंड तक थोड़े से यार खिंच जाए, टाइम कम बचे से। क्योंकि मान लो अगर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पहले से आते हैं, आपको ये नहीं दिखाना होता आपको पहले से आता है, ठीक है, आपने बता दिया कि ये फटाफट 5-5 मिनट में सॉल्यूशन बताया, यार तो वो तो और पूछेगा, फिर वो कुछ और पूछने लग जाएगा। मान लो उसने DSA के क्वेश्चन पूछे, आप DSA में बहुत अच्छे हो, आपने जल्दी से बता दिया आंसर, ये तो गलती हो गई। क्योंकि उसके बाद अगर वो पूछने लग गया क्या कहते हैं DBMS के क्वेश्चन, OS के क्वेश्चन, वो तो हमें ढंग से नहीं आता, दिक्कत हो गई ना।
तो इसलिए मेक श्योर करो कि उन पे इंटरव्यूअर थोड़ा कम टाइम लगाए। तो ये कुछ हैक्स होते हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करना। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अपने इंटरव्यूज़ पर बहुत अच्छे से देना। एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऐड में एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, पैनिक नहीं होना है आपको इंटरव्यू में, ठीक है। पसीने नहीं आने चाहिए आपके चेहरे पे। आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, यू कैन नॉट अवॉइड इट। और ज़्यादा फिर मत सोचना कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो पैनिक कभी मत करना इंटरव्यू में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप सेलेक्ट नहीं होंगे, बट अपने चांस मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें पैनिक नहीं होना है, ठीक है। पैनिक होंगे तो और चांस हमारे कम होते हैं, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना। और बाकी कोई और अगर आपको वीडियो चाहिए मुझसे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना किसी टॉपिक के ऊपर, वो भी आपके लिए बनाएंगे। बाय।